मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने करेंट हेवन के दुनिया में मित्रों। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैसे रोज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप पर डे 10 क्वेश्चन के साथ फैक्ट के साथ दोस्तों सीखते हैं, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है। तो आप लास्ट तक बने रहिए। अपने दोस्तों को दोस्तों ज़रूर शेयर करिएगा। आपके हर एक एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ऐसे वीडियोस पाने के लिए। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुआ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या रहा? दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आपके हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे जिस भी बड़े से बड़े एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो। दोस्तों, कल भी एक इसी तरह का सूचकांक जारी किया गया था। आपको पता है, हेनले पासवर्ड रिपोर्ट, हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट। उसमें दोस्तों यह बताया गया था कि किस देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आज का जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें यह बताया गया है कि जो हम लोग का प्रेस है, उसको कितनी स्वतंत्रता मिलती है, उसको कितना प्रताड़ना सहना पड़ता है जिस देश में, उस देश की रैंकिंग सबसे नीचे होगी। और जिस देश में अगर प्रेस को स्वतंत्रता दिया जाता है, तो उसकी रैंक सबसे ऊपर होगी। तो भारत का जो रैंक है दोस्तों, 180 देशों में 180 देशों में 142वें स्थान पर है। आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे बात होता है, यह कौन जारी करता है और सबसे पहले रैंक पर कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है और सबसे लास्ट में 180वां रैंक किसका है दोस्तों। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, 20 अप्रैल 2021 को जारी नवीनतम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में 180 देशों में भारत का जो रैंक आया है, 142वां रैंक आया है। भारत 2020 में भी 142वें स्थान पर था, याद रखेंगे। नॉर्वे ने 5वें वर्ष लगातार दोस्तों शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। नॉर्वे का कैपिटल क्या हो जाएगा दोस्तों? ओस्लो। याद रखेंगे, यह एक यूरोपियन कंट्री है। दोस्तों याद रखेंगे। इसके बाद फिनलैंड है। फिनलैंड के बाद डेनमार्क है। फिनलैंड का कैपिटल दोस्तों आ जाता है, फिनलैंड का कैपिटल क्या हो जाता है? हेलेंसिकी। डेनमार्क का कोपेनहेगन। यह भी एक तरह से नॉर्डिक कंट्री ही है। नॉर्डिक कंट्री के बारे में हम लोग बिल्कुल यूरोप के वीडियो में जरूर पूरी वीडियो देखें यूरोप का। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आके दोस्तों, है ना। दोस्तों, यहाँ पे बात हुआ है सबसे लास्ट पे कौन सा देश है, 180वें स्थान पर। दोस्तों 180वें स्थान मतलब पिछले साल जो लास्ट पे सबसे था, वो आपका था दोस्तों उत्तरी कोरिया। लेकिन इस बार 180वें स्थान पर आपका रहा इरिट्रिया दोस्तों, याद रखेंगे। और 100 यानी कि 179वें स्थान पर रहा है उत्तरी कोरिया। और नीचे से दोस्तों 177वें स्थान पर रहा है चीन, याद रखेंगे मित्रों, है ना। इतनी बातें आप इस क्वेश्चन से सीख गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मिगेल डियाज कैनल को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर आप बता देंगे, इनको किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। तो दोस्तों बता देंगे क्यूबा देश का। क्यूबा, आपको पता है क्यूबा को हम क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा कहते हैं, शुगर का कटोरा, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसे बोलते हैं हम? क्यूबा को ही तो बोलते हैं। तो शुगर का कटोरा क्यूबा, और क्यूबा के ही दोस्तों नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं डियाज, मिगेल डियाज कैनल, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। ये किसके जगह लेंगे दोस्तों? बता देंगे राउल कास्त्रो की जगह ये लेंगे। राउल कास्त्रो अभी हाल ही में इस्तीफा देंगे, उनकी जगह ये ले लेंगे दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों क्यूबा की, तो क्यूबा की राजधानी हवाना। और क्यूबा महाद्वीप में किस महाद्वीप में स्थित है देश है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका का, याद रखेंगे दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का यह कंट्री है। क्यूबा की मुद्रा क्यूबा पेसो। इतनी चीजें आप याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मैद्वाल्यू नरसिम्हा का निधन हुआ। ये कौन थे दोस्तों? ये कौन थे आपको बता देना दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य रहे हैं, क्योंकि ये हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। अब आरबीआई की बात हुई है यहाँ पे, तो आरबीआई के बारे में हमने कल फुल डिस्कस किया था, आज फिर से डिस्कस करते हैं दोस्तों। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत का एक राष्ट्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में दोस्तों एक्ट 1934 के थ्रू हुआ था। दोस्तों जब यह आपका कह लीजिए, जब आरबीआई आपका नेशनल बैंक बना, तो उसमें इसके पास 5 करोड़ की शुरुआती धनराशि थी। दोस्तों यह 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है, आप इसे याद रखेंगे। यह भारत का क्या-क्या काम कर सकती है? तो आप बता देंगे, यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी भारत का सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है। यह भारत में नोटों की छपाई करती है, केवल 1 रुपए की छोड़ के। और दोस्तों जो मुद्रा की ढलाई या ढलैया होती है सिक्कों की, यह भी यह काम नहीं करता है। जो मुद्रा की ढलैया होती है और 1 रुपए का जो नोट की छपाई होती है, वह केवल और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में होता है। वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है दोस्तों। यह क्रेडिट नियंत्रण भी कार्य करता है, क्रेडिट नियंत्रण का कार्य करता है। यह भारत का वाणिज्य बैंकों को नियंत्रण करता है। जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें तो ओवरजिंग, दोस्तों बात करें ओवरसीइंग मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। इशूइंग करेंसी लॉन्च करता है दोस्तों, करेंसी इशू करना हुआ। मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, ये मैनेज करता है। बैंक ऑफ गवर्नमेंट होता है दोस्तों, यह हमारे देश का जो बैंक ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है आरबीआई होता है। बैंक ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक दोस्तों,
जो बैंकों का बैंक बोला जाता है, आरबीआई को बोला जाता है। ऑफिशियल डायरेक्टर दोस्तों अगर बात करें पहले इसके कौन थे, तो बता देंगे दोस्तों अगर आरबीआई की गवर्नर की बात करें दोस्तों, अगर डायरेक्टर्स की बात करें तो इसमें 5 मेंबर होते हैं। एक तो गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। लेकिन अगर बात करें फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे, तो बता देंगे सर ऑसबर्न स्मिथ दोस्तों, 1935 से 1937 तक थे। अगर बात किया जाए पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो बता देंगे सीडी देशमुख, जो कि 1937 से 1949 तक थे। दोस्तों बात किया जाए अगर पहले ऐसे पीएम जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, तो बता देंगे मनमोहन सिंह दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका पहला हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में बना दिया जाता है। दोस्तों इसके लोगों में एक ताड़ का वृक्ष है और एक रॉयल बंगाल टाइगर है। इतनी बातें याद करेंगे दोस्तों। आरबीआई का जो गठन हुआ था दोस्तों, यह हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर हुआ था। दोस्तों इस समय जो आरबीआई के गवर्नर हैं 25वें नंबर के शक्तिकांत दास हैं दोस्तों। जो गवर्नर होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह से पीएम करते हैं दोस्तों। इनकी जो सैलरी होती है 2.5 लाख रुपए होती है। दोस्तों बैंकों का लोकपाल योजना की शुरुआत भी आरबीआई द्वारा हुआ था। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वाल्टर मॉडल का निधन हो गया दोस्तों। यह कौन थे? वाल्टर मॉडल का निधन हुआ है हाल में, आपको बताना है यह कौन थे दोस्तों, है ना। यह कौन थे दोस्तों, तो बता देंगे यह उपराष्ट्रपति थे, पूर्व उपराष्ट्रपति थे अमेरिका के। दोस्तों पूर्व उपराष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो अमेरिका की जब बात हुई तो अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन। बराक ओबामा दोस्तों, बराक ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन आ जाते हैं। ये बात याद रखेंगे दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति यहाँ के कमला हैरिस हैं, जो कि 49वें नंबर के हैं, लेकिन महिला में पहले नंबर के हैं, जो भारतीय मूल की हैं। दोस्तों याद रखेंगे अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी, अमेरिका का मुद्रा डॉलर। दोस्तों अमेरिका में 5 झील हैं, सुपीरियन, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। दोस्तों उत्तरी अमेरिका में कहा जाता है सबसे लंबी श्रेणी कौन सी पर्वत की, तो बता देंगे रॉकीज, जिसकी सबसे ऊंची चोटी मैकिनले है। मित्रों इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया गया, सिर्फ आप इतनी बातें जानेंगे। यहाँ यह 21 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों, ये चीज याद रखेंगे। दोस्तों आपको पता है भारत सरकार ने 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में चुना था, क्योंकि इस दिन देश के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में नव नियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। इस वजह से 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में हुआ था, यह भी याद रखेंगे। अपने संबोधन में उन्होंने लोक सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। इतनी बातें आप याद रखेंगे मित्रों। जो आपको क्वेश्चन यहाँ से लौह पुरुष के नाम से भी हम जानते हैं इनको दोस्तों, है ना, याद रखेंगे। इनका भी हाल ही में जो सबसे बड़ा मूर्ति है दोस्तों आपका गुजरात में बना है ना, 182 फीट की, आप बता दें 182 मीटर की दोस्तों, आप याद रखेंगे उसे, जो आपका गुजरात में है ना मित्रों, याद रखेंगे। दोस्तों हाल ही में जो नर्मदा नदी किनारे भी है, यह बात भी आप याद रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत में कौन सी संस्था ने सैनिकों के लिए विकसित किया है ऑक्सीजन वितरण प्रणाली? दोस्तों इसका राइट आंसर आप बता देंगे दोस्तों, डीआरडीओ। अब डीआरडीओ की बात हुई है तो डीआरडीओ के बारे में फुल रिसर्च कर लेते हैं हम लोग। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की राष्ट्रीय रक्षा एजेंसी है। डीआरडीओ का मुख्य कार्य क्या है? भारत के रक्षा क्षेत्र के सामग्री सुनिश्चित करवाना, विकास करना, जिसमें मिसाइल टैंक एवं एंटी मिसाइल टैंक दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर आदि अन्य रक्षा सामग्री बनाना, इसका यह काम है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। 1980 में स्वतंत्र रूप से रक्षा विभाग में इसे लगाया गया है दोस्तों। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, याद रखेंगे दोस्तों। इसका अगर कहा जाता है एक भवन भी है, जैसे तेलंगाना हो गया, हैदराबाद में इसका भी एक मुख्यालय के रूप में जाना जाता है। तो इसके प्रमुख जी सतीश रेड्डी हैं, जो कि सितंबर 2019 में चुने गए थे। ये बात याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य घोषित किया कि 2022 तक हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा? दोस्तों यह किया गया है पंजाब राज्य द्वारा। पंजाब राज्य द्वारा किया गया है दोस्तों। आपको पता है पंजाब 1966 में दोस्तों पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ये तीनों राज्य बने थे। चंडीगढ़ तो आपका बन जाता है दोस्तों क्या, आपका केंद्र शासित प्रदेश, ये दोनों राज्य बनते हैं। अब पंजाब की बात हुई तो पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ दोस्तों। जो पंजाब के दोस्तों सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, वही चंडीगढ़ के भी प्रशासक हैं। ये बात याद रखेंगे दोस्तों। फुल वीडियो गई है सीएम और गवर्नर पे बिल्कुल ट्रिक से, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आके। यहाँ के दोस्तों गवर्नर है बीडी सिंह बदनौर, और लोकसभा की सीट 13, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 117। दोस्तों स्थापना दिवस हमने आपको बता दिया, मतलब इनकी स्थापना जो हुई थी 1966 को हुई थी दोस्तों। यहाँ पे अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, बसों में जो महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की गई, अभी यहीं पे किया गया है पंजाब में ही। अवैध खनन की जांच के लिए एक
प्रवर्तन निदेशालय की भी स्थापना यहीं पे किया गया है मित्रों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में किस देश ने वित्तीय फर्मों के लिए बनाया दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन? दोस्तों कौन बनाया है? तो बता देंगे न्यूजीलैंड ने बनाया है। दोस्तों किसने बनाया है? न्यूजीलैंड ने बनाया है। दोस्तों न्यूजीलैंड की बात हुई है, न्यूजीलैंड के बारे में हम सब कुछ जान लेते हैं। जो यहाँ के पीएम हैं, जो यहाँ के दोस्तों कह लीजिए यहाँ का मुद्रा क्या है, सारी बातें हम देख लेते हैं। न्यूजीलैंड दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नीचे आ जाता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों, यहीं पे कुक स्ट्रेट है, कुक स्टेट के नाम से यहीं पे है जाना जाता है दोस्तों, जो जल संधि है। हाल ही में मोंटे कार्लो 2021 का खिताब किसने जीता है? मित्रों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आपको सिर्फ बताना है किसने जीता है यह। तो बता देंगे दोस्तों, यह जीतने वाले हैं स्टेफानोस सितसिफास। दोस्तों इन्होंने दोस्तों मॉन्टे कार्ले को हराया है। मॉन्टे कार्ले मतलब कि आंद्रे रूबलेव को हराया है दोस्तों। इनको हरा के इन्होंने ये जीत हासिल की है। दोस्तों पता है जो आंद्रे रूबलेव हैं, यह पहले जब इनसे हारने के पहले यह राफेल नडाल हो गया, बैटिस्ट अगूट हो गया दोस्तों, और कह लीजिए डैन इवांस को हराकर फिर जाकर वह स्टेफान सितफिसास से हार जाते हैं। इतनी बातें याद रखेंगे दोस्तों यहाँ से, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। एटीपी मास्टर्स 1000वां श्रृंखला इस बार इन्होंने जीत हासिल की है, 1000वां श्रृंखला, ये चीज याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। प्लास्टिक कचरे को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है मित्रों? यहाँ से यह क्वेश्चन आप बता देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बता देंगे जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ यह भारत ने समझौता किया है दोस्तों, है ना, याद रखेंगे दोस्तों। अभी जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन है, मुद्रा यूरो है और चांसलर एंजेला मार्कल है दोस्तों, ये बात याद रखेंगे दोस्तों। इस समझौते पर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार और जर्मन संघीय पर्यावरण, प्राकृतिक संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्रालय की ओर से डाइचे गेलसॉफ्ट पर इंटरनेशनल जूसमेन रेबईत GmbH भारत के बीच हस्ताक्षर किए गए। यह राष्ट्रीय स्तर चुनिंदा राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कानपुर, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर शहरों में किया जाएगा दोस्तों। ये चीजें याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। आपने इसका जवाब दिया था दोस्तों, अच्छा लगा, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों संख्या में अगर जवाब देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश किया करिए मित्रों। दोस्तों कल आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप जरूर जरूर इसका बताएंगे दोस्तों, इसका आंसर। दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं आज जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला तो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों भारत की विरासत स्थल, जो हमने 2 दिन से लगातार कर रहे हैं दोस्तों। अगर भारत की विरासत स्थल की बात करें तो दोस्तों यह आगरा का, जैसे कि भारत की विरासत स्थल में अगर देखा जाए भारत के कितने ऐसे स्थल हैं जो विश्व के विरासत स्थल में शामिल हैं, तो बता देंगे भारत के 38 ऐसे स्थल हैं जो कि विश्व विरासत स्थल में शामिल है, जिसमें मिक्स साइट है दोस्तों, एक केवल मात्र, जो कि आपके सिक्किम में है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों। यह 2016 में शामिल किया गया था। सबसे पहले आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल, यह चारों चीजें 1983 में शामिल की गई थी। महाबलीपुरम के स्मारक, सूर्य मंदिर, यह 1984 में शामिल किया गया था। मानस वन्यजीव अभयारण्य जो कि असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में, यह 1985 में शामिल किया गया था। गोवा का चर्च हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया जो उत्तर प्रदेश में है, हम्पी अवशेष हो गया, और खजुराहो का मंदिर हो गया दोस्तों, यह जैसे कर्नाटक में है, खजुराहो का मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, हम्पी अवशेष जो कर्नाटक में, 1986 में शामिल किया गया था दोस्तों। दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य और फूलों की घाटी, ये 1988-2005 में दोस्तों कहा जाता है कि यह शामिल किया गया था इसमें आपके विश्व विरासत स्थल में, यह उत्तराखंड में स्थित। दोस्तों इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों। अगर पूछा जाता है सबसे ज्यादा विरासत स्थल किस देश का इसमें है, तो बता देंगे 55 और 55 की संख्या में इटली और चीन का है, और जर्मनी का 48, जर्मनी का 46 दोस्तों, फ्रांस का 45 और स्पेन का 48 विरासत स्थल इस विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे भारत के मुख्य पर्वत चोटी कौन कौन से हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा आप। जैसे अगर बात करें दोस्तों काराकोरम, जास्कर और पीर पंजाल, ये ऊपर से नीचे जो आपका जम्मू कश्मीर वाला इलाका है दोस्तों, तो काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल ऊपर से नीचे की तरफ का क्रम है। काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक दोस्तों, यह ऊपर से नीचे के क्रम है। अगर बात करें दोस्तों डफला मिसमी, पटकोई बूम, नागर हिल्स दोस्तों, यह पड़ जाते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में, ये बातें याद करेंगे दोस्तों। मीजो एवं लुसाई हिल्स ये कहाँ पड़ जाते हैं, तो बता देंगे मिजोरम में पड़ जाते हैं। गारो खासी जयंतियाँ ये पड़ जाते हैं मेघालय में दोस्तों। राजमहल की पहाड़ियों की बात करें दोस्तों, तो ये पड़ जाता है आपके जैसे कि पश्चिम बंगाल वाले इलाके में दोस्तों। अरावली की पहाड़ियाँ, गिर की पहाड़ियाँ, अरावली तो राजस्थान में और गिर आपका गुजरात में पड़ जाता है। विंध्यन श्रेणी पड़ जाता है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश में, मैकाल भी मध्य प्रदेश के आसपास में पड़ जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले इलाके में। और रामगढ़ यह भी पड़ जाता है छत्तीसगढ़ में दोस्तों। इतनी बातें याद रखेंगे। नीलगिरी की हिल्स दोस्तों पड़ जाता है आपका तमिलनाडु और केरल के बाउंड्री पे दोस्तों। अन्नामलाई यह भी केरल की तरफ, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। कार्डमम बिल्कुल भारत का दक्षिणतम
पहाड़ी है दोस्तों, कार्डमम पहाड़ी। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें मित्रों, अपने मित्रों को भी जोड़ें। धन्यवाद मित्रों।